हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अच्छे होते हैं वैसे। देखो अच्छे कहने का मेरा मतलब ये है ट्रिकी, और ये गारंटी कर सकती हूँ जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं 12th वाले, इस क्वेश्चन में ऐसे पॉइंट्स लाई हूँ, अगर 100 बच्चे हैं ना टोटल इन ऑल, 99 मिस्टेक करेंगे। समझने वाला बिल्कुल डेप्थ से समझाऊंगे, और इसमें गलती होनी है फॉर फ्यूचर में, इसमें गलती होनी है री इशू में। ऊपर नहीं गलती करोगे, नीचे जाके गलती करोगे, और होती ही है बेसिकली, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम है। चलो ट्विस्ट तो है ही, शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हम। ठीक है जी, चलिए जी। प्रीतम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। ₹3 का प्रीमियम मंगा रहे हैं, और एक बात ध्यान रखिएगा, प्रीमियम ही सभी के साथ मंगा रहे हैं। एप्लीकेशन के साथ भी प्रीमियम है, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल के साथ भी प्रीमियम है। पॉइंट इज दिस, ठीक है। और दूसरी चीज, एप्लीकेशन पे ₹4 मंगाए, ₹1 प्रीमियम, अलॉटमेंट पे ₹5 मंगाए, ₹1 प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पे मंगाए। तो निकाल लेते हैं पहले हमारी फर्स्ट कॉल कितनी बनी। एप्लीकेशन बेसिकली हमारी एप्लीकेशन हमारी हुई, हम लिख लेते हैं, एप्लीकेशन हमारी हुई 3+1, अलॉटमेंट हमारी हुई 4+1, और हमारी फर्स्ट कॉल 4, 5, 6, 7, 3+1। तो ऐसे हमारा प्रीमियम आ रहा है। ये हमारी स्लॉटिंग हुई, लिख लेना, क्योंकि मैं जो जितना वर्किंग दे रही हूँ ना, साथ साथ मुझे रब भी करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहे हैं कि 1,80,000 की एप्लीकेशन आई, 90 वालों को हमने 80 दिया। ठीक है, पहली एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेसिकली ये जो फर्स्ट एंट्री किस अमाउंट से होगी, 1,80,000 इंटू 4 से 1,20,000 हुए। इसके बाद आप डिवीजन करते हैं, जो बिल्कुल बेसिक वाले बच्चे हैं, वैसे तो बेसिक चीजें मैं बताऊंगी नहीं, इतनी डिटेल में जाऊंगी नहीं, डिटेल वाले क्वेश्चन मेरे हो चुके हैं ऊपर। अगर किसी को बिल्कुल ही नहीं आता तो वो वाले क्वेश्चन देखें जो ऊपर आई बटन में आ रहे हैं। ठीक है, अब शेयर एप्लीकेशन में हम इशू कर सकते हैं सिर्फ 1,20,000 शेयर। तो 1,20,000 शेयर हमारा हुआ हमारे, और हमारी एप्लीकेशन थी ₹3 की। ₹3 के हिसाब से 1,20,000 इंटू 3,60 आया यहाँ। फेस वैल्यू जानिए, प्रीमियम में कितना जाएगा, ₹1 का प्रीमियम है, 1,20,000 के हिसाब से, ₹1 के हिसाब से हमारा 1,20,000 हमारा हो गया प्रीमियम। अब हमें क्या रिटर्न करना है बेसिकली, तो हमें क्या बताया है, हमने 90,000 वालों को 80 दिए। ठीक है, 10,000 शेयर्स का हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है, ₹4 के हिसाब से ये अलॉटमेंट पे चला जाएगा 40 के। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहे हैं, हमारे को 50 वालों को भी हमने 40 दिए। यहाँ पर भी हमारे पास 10,000 शेयर्स का पैसा आ रहा है, ₹4 के हिसाब से 40,000। तो ठीक है ना, आगे हम एडजस्ट कर लेंगे, 40 यहाँ आया, 40 यहाँ आया, तो 80 हमारा शेयर अलॉटमेंट पे चला गया। एक चीज बोलूंगी, अलॉटमेंट रिक्वायरमेंट भी चेक करके चलेगा, कहीं इतना एडवांस आ जाए कि वो भी रिटर्न करना पड़े। बाई चांस इसमें नहीं है तो मैं वो कैलकुलेशन नहीं सिखा रही हूँ, मैं सिखा चुकी हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी जल्दी करना है। आगे देखिए, अब हमारे पास एप्लीकेशन जो हम 1,80,000 शेयर इशू कर सकते थे, इन्होंने कहा बाकी को रिजेक्टेड किया। हमारे पास 90+50 इतने की हमारे को लोगों ने अप्लाई किया, 90+50 हो गया 1,40,000, यानी बचे कितने, 180 की टोटल एप्लीकेशन आई थी। 90 पे 80 दे दिए, 50 पे 40 दे दिए, 90 वालों का अलॉटमेंट कर दिया, 50 वालों का अलॉटमेंट कर दिया। इट मींस टोटल अप्लाइड शेयर्स हुए 140, लेकिन एप्लीकेशन आई 180 की, यानी 40,000 का अभी भी पैसा पड़ा है। ठीक है, कितने रुपए के हिसाब से, ₹4 के हिसाब से, 1,60,000 ये आप कर देंगे रिफंड। ठीक है, सेकंड एंट्री का काम हो गया। ठीक है, इसके बाद अलॉटमेंट पे आते हैं। ऑब्वियसली अलॉटमेंट 1,20,000 के हिसाब से होगा, ₹5 का होगा, जिसमें ₹4 हमारे अलॉटमेंट के थे और ₹1 हमारा प्रीमियम था। तो 4,80,000 आपका यहाँ आया और 1,20,000 यहाँ आया। अब आपको दिक्कत आएगी कॉल इन एरियर निकालने की, तो उसकी मैं वर्किंग बता रही हूँ। तो ये वाली जो साइड में मैंने वर्किंग की, प्लीज मैं इसे रब करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे इस स्पेस की है जरूरत। रब करने में मुझे टाइम लग रहा है, अगर मैंने वो पेन दूसरे वाला लिया हो तो जल्दी हो जाता। चलो कोई बात नहीं, 2 मिनट बैठ सकते हो, 2 मिनट आप बैठ के मेरे साथ सॉल्व भी कर सकते हो। करोगे नहीं ना, आएगा नहीं, फॉर फ्यूचर गारंटी करा सकती हूँ। बहुत टफ क्वेश्चन पकड़ के लाई हूँ। अब देखो, इसमें एक और चीज, यहाँ पर भी अप्लाइड अलॉटेड में भी चीजें मुझे डिस्कस करनी है। अब अलॉटमेंट के टाइम पे कॉल इन एरियर हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन है। रूही एन एप्लीकेंट ऑफ 4,500 शेयर, लैंग्वेज को समझना। एप्लीकेंट, उसने अप्लाई किया, एप्लीकेंट का मतलब है अप्लाई किया है 4,500 शेयर्स, उसको मिले कितने, चलो जी निकालते हैं। उसने अप्लाई किया 4,500 शेयर्स का, वो 90,000 वाले ग्रुप से बिलोंग कर रही है। तो टोटल अप्लाइड शेयर्स थे आपके 90,000, मल्टीप्लाई में करेंगे हम 80 से, क्योंकि उनको हमने 80 दिए थे। तो बेसिकली जब आप यहाँ पे निकालेंगे, निकाल लेते हैं, तो हमारा आ रहा है 4,000।
ठीक है, 4000 आया, इट मीन्स उसने अप्लाई 45 के लिए किया, उसको 4000 शेयर्स मिले, तो 500 शेयर्स का उसका मेरे पास आया हुआ एडवांस। कितने रुपए के हिसाब से? 4 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए। बेटा इसकी अलॉट इस अमाउंट की जरूरत ना कहीं लिख लो, मुझे ना फॉरफीचर के टाइम पे चाहिए, और गारंटी कर सकती हूँ अगर कोई वीडियो देख रहा है ना उसको ये पॉइंट आता नहीं होगा, गलत करेगा, ये गलत करने वाला है। 100 में से 1 या 2 बच्चे इस पॉइंट को ठीक करेंगे। ये 2000 कहीं जरूरत पड़ेगा मैं तब बोलूंगी, अभी क्योंकि मुझे रब करना पड़ जाएगा। अगला केस देखते हैं। मुक्ति द होल्डर ऑफ 6000 शेयर आउट ऑफ ग्रुप अप्लाइंग 50000 शेयर। अब उसे 6000 शेयर्स के होल्डर है, उसको 6000 मिले हैं, यानी उसको अलॉटेड है। ये होल्डर और एप्लीकेंट वाली बात मुझे समझानी थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन पिक भी किया, ये गलती हो जाती है। वहां लिखा है अप्लाई, एप्लीकेंट, अप्लाइड नहीं लिखा। नॉर्मली अप्लाइड और अलॉटेड लिखा होता है, यहाँ ये नहीं लिखा इस क्वेश्चन में। ऐसी लैंग्वेज बोर्ड में आई है और बोर्ड का ही क्वेश्चन उठाया हुआ है मेरा, ठीक है, ये बोर्ड में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। द होल्डर ऑफ 6000, और इसी वजह से भी यहाँ पे भी गलती कर देते हैं, सेकंड एंट्री में गलत कर देते हैं बच्चे। होल्डर ऑफ 6000 शेयर्स, तो 6000 शेयर्स का होल्डर है, यानी उसके अलॉटेड शेयर्स हैं। 40 डिवाइड करेंगे टोटल अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय 50, तो हमारा निकल के आएगा 7500 शेयर। यानी इसका जो एडवांस है, इसको मिले 6000, इसने अप्लाई किया था 7500, 1500 शेयर्स के हिसाब से 4 रुपए के हिसाब से 6000 रुपए मेरे पास एडवांस आया हुआ है, ठीक है। ये एडवांस पैसा मेरा निकल गया। अब देखिए कॉल इन एरियर के टाइम पे कॉल इन एरियर कैसे निकालोगे आप? जो पहली पार्टी है उसको मिले थे 4000 शेयर्स, 4000 शेयर्स उसको मिले थे 5 रुपए के हिसाब से, उसे 4 5 20 20,000 रुपए भेजने थे, उसके 2000 मेरे पास आए हुए हैं, तो बेसिकली 18,000 रुपए का हुआ यहाँ पर कॉल इन एरियर, ठीक है। केस 1 में। केस 2 पकड़ते हैं। केस 2 में हमारा क्या हुआ? केस 2 वाला जो पार्टी है उसको थे 6000 शेयर्स के लिए उसने भेजने थे 5 रुपीज के हिसाब से, 6 5 30,000 आए, लेकिन उसका एडवांस मेरे पास आया हुआ है 6000 रुपए, तो बेसिकली उसने किया 24,000 का डिफरेंस, ठीक है। तो 24,000 का कॉल इन एरियर यहाँ आया, 18,000 का यहाँ आया, टोटल करते हैं 24,000 प्लस 18,000, तो कॉल इन एरियर 42,000 का आया। देखिए जी, अब यहाँ 520 क्यों आए? देखिए जी, अलॉटमेंट में जब हमें पैसा चाहिए था, बेसिकली अलॉटमेंट हमारी थी 6 लाख रुपीज की, 6 लाख रुपीज में से हमारे पास 80 के हमारे पास आए हुए थे, तो बेसिकली 520 आने थे। 520 में से ये 42,000 का कॉल इन एरियर हमें और पता चला, वो डिडक्ट करने के बाद जो हमें अमाउंट रिसीव हुई वो हुई 478, ये हुई एंट्री। ये एंट्री भी गलत होती है, यहीं से गलती होगी तो आगे तक गलती जाएगी, ठीक है। अब अलॉटमेंट पे जो भी डिफॉल्ट हुआ, अब हमारा होने जा रहा है फॉरफीचर, जिस एंट्री के लिए मैंने ये क्वेश्चन पिक किया बच्चे। एक मिनट नीचे ही चले जाते हैं, स्पेस कितना है उस सारे स्पेस को यूटिलाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन तो हमने पढ़ ही लिया है, क्वेश्चन ऊपर चला गया, सॉरी, लेकिन मेरे को वर्किंग दिखानी है क्योंकि मुझे मेजरली फॉर फीचर की वर्किंग दिखानी है, वही डिफिकल्ट है इसके अंदर। चलिए अब पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं कि फॉर फीचर हुआ कैसे। इन्होंने ये बोला कि देयर शेयर का इमीडिएटली फॉरफिटेड एंड फिर रीशूट तो बाद में देखेंगे, पहले हम फॉर फीचर का पार्ट कर लेते हैं। देखिए जी, फॉर फीचर कैसे हुआ? हमने अभी तक कितना पैसा मंगाया हुआ था? एप्लीकेशन हमारी बेसिकली थी, हमारी एप्लीकेशन थी 4 रुपए की, जिसमें 3 रुपए की एप्लीकेशन थी बेसिकली, ठीक है, क्योंकि 1 रुपए प्रीमियम था, और अलॉटमेंट हमारी 4 रुपए की, तो बेसिकली 7 रुपीज हमने मंगाए थे, ठीक है। 7 रुपीज हम मंगा चुके हैं, तो हमारी क्या हुई यहाँ पर, और हम कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं? पहले वाले के शेयर्स थे हमारे कितने थे भाई शेयर्स, वो भी मैं भूल गई, ऊपर देखते निकाले थे ना हमने, हाँ 4001 के थे, 6001 के थे, टोटल 10,000 शेयर्स थे, 10 के 10 फॉरफिट हो रहे हैं, 7 रुपीज के हिसाब से 70,000 आया यहाँ। अब बच्चे जो डिफॉल्ट हुआ बेसिकली एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट हुआ, ठीक है। तो कॉल इन एरियर अगर आप ध्यान से देखो, कॉल इन एरियर ऊपर 42,000 हम डेबिट करके आए हैं, ये अमाउंट तो वहीं से आ गई, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम कोई अमाउंट ड्यू करते हैं, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम अगर हमारा ड्यू हुआ बट हमें अगर रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि जब ड्यू की एंट्री होती है तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो जाता है। अलॉटमेंट के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम बच्चे ड्यू हुआ था, लेकिन वो रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। कितने शेयर्स थे? 10,000 थे। अलॉटमेंट के टाइम पे 1 रुपए के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम हमने रिसीव नहीं किया, तो ये आ गए हमारे 10,000 रुपए। जब अलॉटमेंट प्रीमियम ड्यू करते हैं बट रिसीव नहीं होता, तो उसे हमें डेबिट करना होता है। 70 कैसे आएगा, 10 कैसे आएगा, 42 कैसे आएगा, वो तो मैंने इजीली बता दिया। और बच्चे क्या करते हैं, शेयर फॉरफीचर को माइनस करके निकालते हैं, और मैं सच कहूंगी आप निकाल लो, जल्दी करना है तो, बट मैं सिखा रही हूँ कि फॉरफीचर की अमाउंट भी कैसे निकली है।
क्योंकि आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ जाना है। तो अब इसकी मैं जा रही हूँ डिटेल में, यही वाली अमाउंट गलत हो जाती है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें ना एप्लीकेशन के साथ भी प्रीमियम था और अलॉटमेंट के साथ भी प्रीमियम था। अब ध्यान से सुनिए, जब बंदों ने हमें एप्लीकेशन भेजा, मैं वर्किंग कर रही हूँ साथ से, तो बंदे के पहले वाले बंदे के हमारे शेयर्स थे, मुझे शेयर्स चाहिए टोटल, पहले वाले बंदे के शेयर 4 थे, दूसरे के 6 थे। तो बेसिकली हमारे पास 4,000 शेयर ये थे और हमारे 6,000 शेयर ये थे। ठीक है, तो इनके हमारे पास एप्लीकेशन 3 रुपए के हिसाब से आई हुई थी। क्या ना 4 नहीं लेना, या बच्चे 4 ले लेंगे क्योंकि उसमें प्रीमियम था और प्रीमियम तो सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया, इसलिए नहीं लेना। तो 4 3 12,000 यहाँ आया, 6 3 18 हमारा यहाँ आया। ये पैसा हमारा जब्त होगा, लेकिन इन्होंने कुछ एडवांस भेजा था ना, अभी मैंने निकाला एडवांस। कितना एडवांस था, वहां से उठाते हैं। 2,000 ये एडवांस था और 6,000 नहीं, हाँ 6,000 ये एडवांस था। 6 और 2 8 एडवांस जो था मैंने पूरा वहां डलवाया। कभी कभी क्या करते हैं, मैं ये प्रीमियम था ना एप्लीकेशन का, इसलिए मुझे ऐसा करवाना पड़ा, नहीं तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देती। वैसा भी क्वेश्चन मैंने करा रखा है, बच्चे वो गलती कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और सीधा यहाँ पे 4 ले लेंगे। 4 नहीं लेना है क्योंकि प्रीमियम था और प्रीमियम रिसीव हो गया था एप्लीकेशन के साथ, इसलिए मुझे यहाँ पे 3 ली, क्योंकि फॉर फीचर में प्रीमियम का पैसा नहीं जाता। ठीक है, तो हमारे कितने हो गए टोटल, सॉरी 12,000 प्लस 18,000 प्लस 8,000 38,000। तो ये जो 38,000 कैसे आए हैं ना, दैट मैटर्स, दैट रियली मैटर्स। और अगर लगता है कि ये वाला पॉइंट कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो मैं सच बता रही हूँ 2 बार देखनी पड़ेगी वीडियो यहाँ बिठाने के लिए, क्योंकि अमाउंट जब ये क्वेश्चन दोबारा करने लगोगे तो होगा नहीं, अगर ये पहली बार सीख रहे हो तो। चलो जी, अब इन्होंने कहा है कि ये इसमें से कुछ शेयर्स री इशू हो गए। री इशू कितने हुए, 8,000 शेयर्स री इशू हुए। हमारे 10,000 प्रॉफिट हुए थे, री इशू हुए 8,000 शेयर 7 रुपीज वाले, लेकिन उनपे 6 रुपीज उनकी वैल्यूएशन थी। 6 रुपए वाली थी, 7 रुपए में हो गई, इसका मतलब 1 रुपए का प्रीमियम। अब नीचे आ जाओ, क्वेश्चन फिर दोबारा नहीं दिखेगा क्योंकि मैं नीचे सोल्यूशन पे जा रही हूँ, थोड़ा सा मैंने ऐसे दिखा दिया, दिख जाएगा। चलिए जी, इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद हमारा हो रहा है कि 8,000 शेयर 7 रुपीज के हिसाब से बैंक में पैसा आया 56,000 रुपीज, उनकी वैल्यूएशन 6 रुपीज थी, तो 6 इंटू 8, 6 8 जब 48,000 की शेयर कैपिटल हुई, 1 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ तो 8,000 रुपए हो गए। अब कैपिटल रिजर्व भी गलत हो जाता है बच्चों से, वो भी अलग अलग निकलवा के दिखाती हूँ मैं आपको। क्यों, क्योंकि इन्होंने एक बात बोल दी कि हमने जब री इशू किए, री इशू शेयर इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ रूही, रूही के सारे शेयर री इशू हैं, लेकिन हमारे जो दूसरा बंदा है मुक्ति, उसके सारे नहीं हुए, क्योंकि हमारे टोटल 10 थे, 8 री इशू, 8,000 शेयर री इशू हो रहे हैं, तो अमाउंट कैसे निकले कैपिटल रिजर्व की, वो भी गलत हो जाती है। चलो जी, उसकी भी वर्किंग दिखा देती हूँ, करनी कैसे है बेसिकली। देखिए जी, हमारे पास जो पैसा आया फॉर फीचर में, हमने निकाला ही था ना फॉर फीचर में। देखो ये जो ऊपर ये वाली जो एंट्री करी थी ना, यहीं से पैसा उठाऊंगी। ये 2 स्लॉट थे ना, 12 1 का था और 18 1 का था। ध्यान से देखो, ये हमारी रूही थी, ये हमारी मुक्ति थी। तो नीचे मैंने टोटल 8 ले लिए थे, जिसमें 2,000 इसके थे और 6,000 इसके थे। ऊपर मैंने अभी वर्किंग सिखाई है, तो बेसिकली 14,000 रुपये मेरे पास इसके आए हैं, जो शेयर फॉर फीचर में अलग अलग निकालनी पड़ती है बेटा। और 18 19 20 21 22 23 24,000 इसके आए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला जो रूही है उसके तो सारे शेयर्स रीइशू किए और रीइशू के टाइम पर कोई लॉस नहीं हो रहा, तो सारा ही पैसा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ये 14 के 14 तो पूरे कैपिटल रिजर्व में चले जाएगा। ठीक है, कंबाइंड जाएगा, अलग अलग तो जाएगा नहीं। अब जो दूसरी पार्टी थी उसका मेरे पास 24,000 शेयर्स आए हुए थे और उसके बेटा हमारे थे कितने, 6,000 शेयर्स, लेकिन उसके री इशू हुए सिर्फ 4,000, क्योंकि टोटल 8 थे ना। ठीक है, बिल्कुल ब्रेन की एक्सरसाइज होगी इसमें। 24,000 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4, तो बेसिकली आए हमारे 16। ये 16,000 रुपये कैपिटल रिजर्व में जाएंगे, तो मतलब 24 में से 16 कैपिटल में जाएंगे और 24 में से जो 16 माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट है वो शेयर फॉरफीचर पड़ी रहेगी, जिसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं, या एंट्री में नहीं उसका इम्पैक्ट आएगा। 16 ये और 14 ये, तो 30,000 रुपये आपके कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। बता रही हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गलत होता है, गारंटी कर सकते हो। 3 बार करोगे इस वीडियो को, 3 बार देखोगे तो यहाँ बिल्कुल सेट बैठ जाएगा और बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है ये।
मैंने अपना क्वेश्चन जो मैं अब क्वेश्चंस निकाल के ला रही हूँ ये प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स आए हैं, और सोचो ये क्वेश्चन यहाँ से मैंने निकाला नहीं, कंपार्टमेंट पेपर में आया, जो बच्चे री देते हैं उनके पेपर में था ये क्वेश्चन, वहाँ से पेपर में उठाया। तो करने वाला है, और मुझे बताना ब्रेन की एक्सरसाइज हुई नहीं और क्वेश्चन अच्छा था कि नहीं और लर्निंग हुई नहीं। 3 बार देखना और लाइक जरूर करके जाना। इतनी अच्छी वीडियो बना के मैंने मेहनत करी है तुम्हारे लिए, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके जाना। ऑल द बेस्ट।